हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो बिहार दौरा का सेट है जो कि यह प्लेटफॉर्म दौरा, ये प्लेटफॉर्म का सेट है जिसमें टोटल सेटों की संख्या 30 है और जिसमें जो हम एक सेट अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वह सेट जरूर देखिएगा। यह जो सेट है यह दूसरा सेट होगा जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो ये सेट जो है यह मार्केट में नया लॉन्च किया हुआ है, इसलिए यह सेट आप लोग को अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये सेट को आप लोग जरूर लगाइएगा और 300 सेट हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और तो आते हैं सेट नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या के कस्तूरी रंगन द्वारा जो है ना, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो है यह प्रारूप जो है तैयार किया गया है जो अध्यक्षता में, तो यह जो है के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि यह प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, जो कि यह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है केसरी द्वारा, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अखबार निकाला जाता था, यह केसरी द्वारा निकाला जाता था। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, त्रिपुरी संकट समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राजेंद्र प्रसाद। जो त्रिपुरी संकट है ना, इसको समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज प्रथम सेनापति था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यक्रम में क्रांतिक किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह लॉर्ड कैनिंग के समय जो है क्रांति किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ना, यह लॉर्ड कैनिंग के समय इसी के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ आप लोग बना लीजिएगा और नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह मीमांसा द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, कर्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन होगा, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं जो है क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है ना, यह ऋतुएं होते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह यूके में है। ग्रीनविच यह यूके में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से भूप्रॉपर्टी के क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से राज्यों के बीच स्थित है, तो किन दो राज्यों के बीच स्थित है, जो कि दादर और नागर हवेली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है, दादर और नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, तो सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और यहाँ पर नदी लिखा हुआ है, तो इसे मिलान करना है। तो यही से मिलान करते हैं। तो पहला है ए में है इडुक्की, तो इडुक्की जो है ना, यह पेरियार नदी पर है
और उसके बाद माता टीला जो कि यह बेतवा नदी पर है। उसके बाद है नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर है, और पोचमपाद जो कि यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन को पहचाने। तो इसमें कौन कथन सत्य है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 ही कथन सत्य है। इन दोनों को देख लेते हैं। इसे भूमि को जुताई नहीं की जाती है। जो स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में जो है, इसकी भूमि को जुताई नहीं की जाती है, जो कि सही है। और दूसरा है इसमें वनों की साफ कर और जलाकर कृषि की जाती है। जो कि जो स्थानांतरण कृषि होता है ना, जो जितना भी वन होता है उस सभी को जलाकर कृषि की जाती है। तो ए और कथन 1 कथन 2 ही सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिगबोई, जो कि असम में है। यहीं पर स्थापित किया गया था प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कार्बेट। जो कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना, यह एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था कार्बेट में। इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि ये सभी महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार। तो अगला क्वेश्चन होगा अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड से, ये जो है इसी से प्रदूषण से अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है, जो कि पर्यावरण में यह प्रदूषित हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, यह जो 4 है। राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह है ना, यह 4 संख्या है। अगला क्वेश्चन होगा किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, किस तिथि से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 की तिथि से जो है ना संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। जो वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में जो रखवाता है, तो इसमें कौन रखवाता है, ये इसमें पूछना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है वित्त आयोग द्वारा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन से एक उपबंध कराने के लिए वाद नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पूजा की समानता, जो कि यह वादा नहीं है जो कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा संविधान की प्रस्तावना के सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन से एक उपबंध कराने के लिए वाद नहीं है। तो पूजा की समानता जो वाद नहीं है, और जो वाद है सामाजिक न्याय है और विचार की स्वतंत्रता है और राजनीतिक न्याय है, ये सभी वाद है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन 1 में देखते हैं, जो कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, जो कि सही है, अब मूल अधिकार नहीं है। और कथन 2 है राज्य एक धन बिल को रोक सकता है, जो कि गलत है। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष संसद के दोनों सदनों सही दोस्तों धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया था, जो कि सही है। तीसरा कथन सही है और पहला तीसरा सही है। और चौथा देखते हैं संसद के दोनों सदनों के कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष व्यवस्था द्वारा सुलझाई जाती है, जो कि गलत है। यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सुलझाई नहीं जाती है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3 ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति शासन घोषित किया
जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि यह राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात को सहमत हो कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। फिर से बताते हैं, राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जाता है? जब राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात को सहमत हो कि राज्य शासन और संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, जो कि यह है 1, 2, 3 कथन सही है और 4 कथन गलत है। जो सही को देख लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये सभी जो है यह अनुसंबंध है, संवैधानिक संशोधन संभव है। अगला क्वेश्चन होगा, ध्यानाकर्षण सूचना, ये जो है पौधा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? तो ध्यानाकर्षण जो सूचना है ना, यह इसका जो सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यह अल्पावधि चर्चा के लिए किया गया है। ध्यान आकर्षण सूचना अल्पावधि के लिए यह सीमित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो कि यह उदारीकरण के अग्रदूत माने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन होगा, नीति आयोग के संरचना के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। जो नीति आयोग के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक ही सही है। देख लेते हैं एक को, गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य सभी मुख्यमंत्री के केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के प्रशासक होते हैं, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, भारत के बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना जो है किस नीति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यह उपयुक्त सभी नीतियों के अंतर्गत आता है, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, जो कि निजीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति, उसके बाद उदारीकरण नीति, ये सभी जो नीति आता है यह प्रोत्साहन देना आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी के संदर्भ में है। फिर से बता दे रहे हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है? तो सभी को देखते हैं कथन को बारी बारी से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 3 ही कथन सही है। भारतीय रुपया पूर्णतः जो है परिवर्तनीय है, जो कि यह भुगतान शेष चालू लेखा के संबंध में है। भुगतान शेष चालू लेखा के संबंध में है। अगला क्वेश्चन होगा, सम्मिलित कीजिए सूची 1, यहाँ पर सूची 2, यह लिखा है यहाँ पर वाद नियम सिद्धांत, यहाँ पर वैज्ञानिक, जो कि मिलान करना है कौन सा वैज्ञानिक यह नियम दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है विद्युत चुम्बकीय, जो कि यह फैराडे द्वारा यह नियम लागू किया गया था। और यहाँ पर लिखा है आनुवंशिकता का सिद्धांत, तो यह जो है गेगरी मेंडल द्वारा दिया गया था। और सी में है जड़त्व नियम, तो यह जो है न्यूटन द्वारा दिया गया था। और डी में है प्राकृतिक वर्णनवाद, यह डार्विन द्वारा दिया गया था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है ये सभी है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के, ये सभी जो है ना, यह जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बच जाता है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम
क्लोराइड के कारण होता है। कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड सभी के कारण होता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यह एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन होता है ना, उसका ऑक्सीकरण यह एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन होगा एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह समतल त्रिकोणीय होता है, जो कि एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होता है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी कर है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी सेट अपलोड करेंगे, सबसे पहले आप ही को मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, जो कि भारत का पहला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बीकानेर से छोड़ा गया था पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को जो बदल देता है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को बदल देता है? इसका आंसर डी हो जाएगा संकलन, जो कि कंपाइलर, या जो संकलन कहिए या कंपाइलर कहिए, जो भी दोनों सेम ही है, यह जो है ना उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है। अगला क्वेश्चन होगा 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 2 इन हो जाएगा। इसका यौगिक का प्राथमिक अनुकलन बताना था, 2 इन इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर से जो रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति, जो वस्तु होता है ना उसको उपस्थिति ज्ञात करने के लिए और अवस्थिति भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य के प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, वह कौन सा तत्व है? इसका आंसर डी हो जाएगा शीशा, तो ये प्राकृतिक रूप में नहीं होता है शीशा, और जो प्राकृतिक रूप में होता है वह तांबा होता है और जस्ता होता है, आयोडीन होता है, शीशा नहीं होता है प्राकृतिक रूप से। अगला है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में या खून के थक्के पता लगाने हेतु लाया जाता है, वह कौन सा है? वो कौन सा रेडियो है? वो कौन सा रेडियो समस्थानिक है जो कि खून के थक्के को पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान और विपरीत बल होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो कि निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है, जो कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, जो कि यह ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाया जाता है। फिर से बता दे रहे हैं, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन होगा, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है ना, गहरे समुद्र में गोताखोर लगाने के लिए कौन कौन से गैस का मिश्रण होना चाहिए? तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होना जरूरी है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मीथेन का हवा से मिलना। मीथेन जो है ना हवा से मिलता है, तो यह खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, भारहीनता में जल का किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक,
विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। विकिरण, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब आंखें में धूल धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाती है और गुलाबी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नेत्र श्लेष्मा या नेत्र श्लेष्मा कहिए या कंजर टायुबा कहिए, जो सेमी है, जो कि यह सूजन हो जाता है, जो कि गुलाबी हो जाता है, आंखों में धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? तो यह नेत्र श्लेष्मा जो है ना, यह सूज जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने पर सहायता करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि श्वेत रुधिराणु कोशिका, जो कि यह मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सहायता करता है, श्वेत रुधिराणु कोशिका। अगला है क्वेश्चन, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला जो है वर्णिक मेलानिन संबंधित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह केवल 2 ही सही है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए यह अपारदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा सा पहले दृश्यमय या दृश्यमान होता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा सा पहले यह दृश्यमान होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। तो पहला देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त स्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि यह अहमदाबाद में स्थित है। और 2 नंबर है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जो कि यह भी अहमदाबाद में स्थित है। तो कथन 1 कथन 2 जो कि दोनों यह अहमदाबाद में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यह खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अगला है, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग का जो है सदस्य नहीं है भारत। और जो भारत सदस्य है उसको देखते हैं, देशों के राष्ट्र कुल का जो सदस्य है यह भारत है। और सार्क के में सदस्य के रूप में भारत शामिल है। और यहाँ पर लिखा है नेम संगठन में भी भारत का सदस्यता है। इस प्रकार जो नहीं है इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स सेज और वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जवाहरलाल नेहरू है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ISRO का पूर्ण रूप बताना है। ISRO, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ISRO का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग लिया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि यह 1928 में जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है उसी समय भाग लिया था भारत ने 1928 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल शहीद के क्षेत्र में सम्मानित है और यह शहीद के क्षेत्र में ही दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि यह शहीद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के सूफी समुदाय संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, जो कि भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं अगले तो क्वेश्चन होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो किसके संश्लेषण में काम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स, इसी के संदर्भ में आता है काम। अगला क्वेश्चन होगा कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, इसका आंसर सी हो जाएगा, यह अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, इसलिए कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार जो है ना अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि यह सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि यह SO2, जो कि यह जो है ग्रीन हाउस गैस का योगदान नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड इसे SO2 का जो है योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में वह ओजोन O3, मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब जो योगदान है ग्रीन हाउस प्रभाव में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आस्थम अभिलेखों में यह वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गरुड़ स्तंभ अभिलेख से यह मिलता है। फिर से क्वेश्चन बता दे रहे हैं निम्न में से किस स्तंभ अभिलेखों में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? तो यह गरुड़ स्तंभ अभिलेखों से मिलता है श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख। अगला क्वेश्चन होगा यह रेखागणित संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन, विकास या प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है बोधायन को दिया जाता है, जो कि रेखा गणित के संबंधित सिद्धांत दिए थे बोधायन, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलबरूनी जो है ना यह मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय जो है यह भारत आया था, इसका आंसर सी हो जाएगा अलबरूनी। अगला क्वेश्चन होगा शेरशाह के समय तांबा के दाम और चांदी के रुपया जो है विनिमय दर क्या था? तो यहाँ पर लिखा है तांबा के दाम, तो इसका जो विनिमय था तांबा का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि 6:1 था। तांबा 64 था और चांदी 1 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह क्रांतिकारी धार्मिक था। यह जो है क्रांतिकारी धार्मिक था, जो कि हुआ आंदोलन जो है यह किस प्रकृति का था? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस या वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता था यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किसके वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू गया था? तो 1921 में जो है ना रूस में आर्थिक नीति लागू किया गया था, यह तो किसने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि लेनिन द्वारा जो है ना 1921 में रूस में आर्थिक नीति लागू किया गया था, लेनिन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह है विक्टोरिया जो है ना यह तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह विक्टोरिया है। अगला क्वेश्चन होगा यह है मौना लोआ यह सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह हवाई द्वीप का है। मौना लोआ जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी है, यह हवाई द्वीप का है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत बता देना है। फ्रांस और स्पेन के बीच इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि पेरिनीज जो है ना यह पर्वत है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है, पेरिनीज। अगला क्वेश्चन है
खुले नद मुखों के धंसाने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है एक हो जाएगा रिया, खुले नद मुख के धंसाने से संबंधित है रिया तट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास के 3 अवस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जो है अगस्ट कॉम्टे, अगस्ट जो है ना कॉम्टे द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, 3 सिद्धांत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिक की सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अगस्ट कॉम्टे द्वारा किया गया था, अगस्ट कॉम्टे द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्न वर्ग सांस्कृतिक डैश का एक उदाहरण है। तो निम्न वर्ग जो है ना किसका उदाहरण है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जो उप संस्कृति का उदाहरण है। ये जो है निम्न वर्ग जो है ना यह उप संस्कृति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन होगा 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया था, जो कि 2 जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि अजीत पवार, और इसका आंसर अजीत पवार है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो है यह आयोजन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एपी शाही को नियुक्त किया गया था, जो कि 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण एपी शाही को किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, जो कि आइसलैंड को घोषित किया गया, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड है। शांतिपूर्ण देश 2023 के संदर्भ में आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन होगा, ये अगला क्वेश्चन है यह है उबिनास ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण किस देश ने आपातकालीन घोषित किया है? जो कि उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरू ने दोस्तों यह आपातकाल घोषित कर दिया है, पेरू। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर पहला IIT परिसर के किस देश में स्थापित की जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, तांजानिया में स्थापित किया गया IIT परिसर जो है यह तांजानिया में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईफा मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से 23 में किसे नामित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह है यह ललियान जुआला चांगते, इन्हीं को यह 2022 से 23 के नामित किया गया था आईफा मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में भारत G6 एयरलाइंस किसे लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह अश्विनी वैष्णव, इसका आंसर बी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन होगा शंघाई सहयोग संगठन 2023 नहीं दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन जो आयोजन है किस देश की अध्यक्षता हुई थी? तो देश का नाम बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि भारत, तो कि भारत जो है अध्यक्षता किया है जो 23वां शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन 23वां है जो भारत द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17-18 अगस्त 2023 को यह पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है, जो कि 2023 में है पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान जो है उपहार दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह वियतनाम को दिया गया है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त ध्वस्त संचालन किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्यों NIA जो है ना, फिर से किस एजेंसी द्वारा? तो NIA एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त यह संचालन किया गया था, किसके द्वारा? तो NIA द्वारा किया गया था। अगला है युगीन
भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित देश में यह संस्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में यह जो है युगे भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है यह जो है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगनानूर चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक है, आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 3D प्रिंट सुपर एलायन GRX जो है 810 किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों करंट अफेयर्स है, अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार घोषित किया है? और कौन सा राज्य है जो कि भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह तेलंगाना एक राज्य है जो कि भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? जो कि मार्च 2030 के संदर्भ में 30 वर्षों में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह बुरुंडी में ही जो है सबसे पहले 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले देखा गया है। अगला क्वेश्चन है MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल ये जो है प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर आप जरूर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। और तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट लेकर।